नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों को दरबार। दर्शक, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या में 12 लोगों की उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट में सजा के ऐलान के साथ ही देश में एक बार फिर से कुख्यात बावरिया गिरोह सुर्खियों में है। इस गिरोह के बदमाश खानाबदोश होता है। लूट, रेप और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश घटनास्थल पर पार्टी करता है और मौके से फरार हो जाता है। कई बार ये अपनी पार्टी करने के आदत की वजह से पकड़े भी जाते हैं। आज इस प्रसंग में इस जनजाति और इनके आपराधिक गिरोह का चर्चा करेंगे हम लोग। इस कहानी में देखा गया कि मूल रूप से राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र रहने वाली इस जनजाति का लोग, जो कभी सेनानी थे, आज कैसे इतने बड़े अपराधी बन गया। प्रसंग की शुरुआत गुरुग्राम में करीब 10 साल पहले हुई एक घटना से करेंगे। उन दिनों यहाँ छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही थी। पुलिस लगातार मुकदमा तो दर्ज कर रही थी, लेकिन पुलिस को रेपिस्ट का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लगातार कई मामले की जांच करते हुए पुलिस का ध्यान एक खास पैटर्न पर गया है। उस समय मामले की जांच गुरुग्राम के एसीपी क्राइम संदीप कुमार कर रहे थे। मामले की जांच के दौरान उन्होंने देखा कि हर घटना स्थल के पास पार्टी किया गया है। पुलिस ने इस पार्टी के जरिए मामले की जांच आगे बढ़ाई और एक 18-19 साल के युवक को हिरासत में ले लिया। इन घटनाओं से जुड़े सभी तथ्य इस युवक के खिलाफ थे, लेकिन वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने एक खास तरीका अपनाया और फिर आरोपी ने न केवल वारदात कबूल की, बल्कि इस गिरोह की पूरी कथा कहानी खोल के रख दी। बावरिया गिरोह के बदमाश आमतौर पर हर महीने केवल 20 दिन सक्रिय रहता है। हिंदी महीने के हिसाब से देखें तो इस गिरोह का बदमाश कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक आपराधिक वारदातों को अंजाम देते रहा। वही ये बदमाश हर साल अपराधों की शुरुआत दिवाली की रात अमावस्या पूजन की बात करता है। दिवाली की बात ये बदमाश होली तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। दरअसल इन दिनों में सर्दियाँ पड़ती है और लोगों अपने घरों में डूब के रहता है। ऐसे में ये बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। इसके अलावा सर्दी की वजह से इन्हें भी शॉल चादर से अपना चेहरा छिपाने में आसानी होता है। ये बदमाश वारदात के लिए निकले समय शगुन और अपशगुन को भी खास ख्याल रखता है। स्वभाव से खानाबदोश बावरिया गिरोह के बदमाश आमतौर पर रेलवे स्टेशन या अन्य सड़कों किनारे पॉलीथीन की रेवटी डालकर 100 परिवार रहता है। ये बदमाश दिन भर घूमकर कूड़ा कचरा उठाता है। इनके घरों की महिलाएं फूल एवं मनिहारी के सामान, बनावटी फूल और खिलौने आदि बेचने का काम करती है। इसी दौरान ये वारदात के लिए रेकी भी कर लेता है और मध्य रात्रि के बाद वारदातों को अंजाम देता है। कई बार वारदातों में इन बदमाशों का पूरा परिवार शामिल होता है, तो कुछ एक बार इस गिरोह के पुरुषों का गिरोह अलग और महिला का गिरोह अलग अलग वारदातों का अंजाम देता है। मुख्य रूप से इस गिरोह का लोग लूट, चोरी, डकैती की वारदातों को अंजाम देता है। इस दौरान विरोध होने पर ये लोग किसी का जान लेने से भी नहीं हिचकते। वारदात के दौरान गिरोह के बदमाश नाबालिग से रेप का भी मौका नहीं छोड़ते। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।